पहली पहलवानी कहे छठी मैया बरत तोहार। जय हो छठी मैया की। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व अनूठा होने के साथ ही कठिन सूर्य उपासना व तपस्या का त्योहार है। इस पर्व को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये पर्व वैदिक आर्य संस्कृति से चला आ रहा है। इस दिन भगवान भास्कर और उनके साथ ही पार्वती मैया के छठे रूप और सूर्य भगवान की बहन कहे जाने वाली छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया को माता कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी हम नवरात्र में भी पूजा करते हैं। संतान और परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ का व्रत किया जाता है। मुंगेर और बेगूसराय में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंगेर में ही माता सीता ने छठ पर्व मनाया था और इसकी शुरुआत मुंगेर से ही हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था। ये त्योहार 4 दिवसीय होता है। छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र मास और कार्तिक मास में। इस बार छठ का महापर्व 30 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा छठ का महापर्व। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि यानी पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ के व्रत का पारण किया जाता है। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा की विधि और व्रत की जानकारी। 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को नहाए खाए की शुरुआत स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है। जहाँ रसोई बनाई जाती है उस जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत का संकल्प लेकर सात्विक भोजन जैसे चना दाल, लौकी की सब्जी और भात यानी चावल खाया जाता है। भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाती हैं। उस प्रसाद को रात में खाया जाता है। खरना का मतलब हुआ तन और मन का शुद्धिकरण। इसके बाद से 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है, जो सप्तमी तिथि को समाप्त होता है और तीसरे दिन अस्तगामी सूर्य यानी सूर्यास्त को अर्घ दिया जाता है। तीसरे दिन छठी मैया और सूर्य देव का पूजन किया जाता है। डूबते सूर्य को नदी, तालाब या घर में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। फिर अगले दिन यानी कि चौथे दिन नदी या तालाब में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार आरंभ नहाए खाए के साथ। 29 अक्टूबर 2022 शनिवार खरना। 30 अक्टूबर 2022 रविवार सूर्यास्त का अर्घ। छठ पूजा का पारण या समापन 31 अक्टूबर 2022 सोमवार को होगा, सूर्योदय अर्घ के साथ। पूजन की सामग्री साड़ी या धोती, बांस की टोकरी, बांस या पीतल का सूप, ग्लास या लोटा, थाली, दूध, गंगाजल, 5 गन्ने, नारियल, चावल, मिट्टी के दीपक, धूप बत्ती, कुमकुम, सिंदूर, चौकी, केले के पत्ते, मौसमी फल जैसे कि सिंघाड़ा, मूली, केला, सेब, हल्दी, अदरक का पौधा, शकरकंदी, सूथनी, पान, सुपारी। छठ के व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रसाद तैयार करते समय किसी भी चीज का सेवन ना करें। पूरे 4 दिन तक खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी सुखद व शांति वाला बनाकर रखें। किसी को अपशब्द ना कहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। व्रत रखा है तो बिना सूर्य को अर्घ दिए कुछ न खाएं। व्रत का पारण बिना सूर्य को अर्घ दिए ना करें। वैज्ञानिक मान्यताएं। कमर तक पानी में रहकर सूर्य की तरफ देखना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इससे
टॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविस्म, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, वाइब्रेशन। जल देते समय सूर्य की किरणें परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है, उससे स्नायु तंत्र सक्रिय होता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, चर्म रोग ठीक होते हैं। रामायण काल, महाभारत काल और मार्कंडेय पुराण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। तो कीजिए छठी मैया और भास्कर भगवान को प्रसन्न और पाइए संतान, घर परिवार के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद। जय हो छठी मैया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।